अरे हद है। अरे सुनो ताज़ा आशिक, जुमाना के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अपने भाई को मत भूल जाना। भाई ये इश्क क्या वाकई ऐसा ही होता है? यानी जब भी मैं जुमाना को देखता हूँ दिल में परिंदे उड़ने लगते हैं, जैसे दादी जान अक्सर कहती हैं। यानी जब वो दादा से अपनी मोहब्बत का हाल सुनाते वक्त कहा करती थीं, तो हम सब उनकी ये बात सुन के जोर जोर से हंसने लगते थे और उनका मजाक उड़ाया करते थे। मगर वो सही कहती थी। मतलब जब भी मैं जुमाना को देखता हूँ तो मेरे दिल में परिंदे फड़फड़ाने लगते हैं। समझ नहीं आता इसे क्या नाम दूं, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं मेरे तो। पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ। इसे इश्क कहता है और इश्क ऐसा ही होता है। यानी ये जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होता है और उस वक्त लगता है कि दुनिया में तुम्हारे और तुम्हारी महबूबा के सिवा और कोई भी नहीं है। वो इंसान बहुत खुशनसीब है जिसे उसे उसका प्यार मिल जाए। लेकिन नहीं, इश्क नहीं है ये। मेरा मतलब अच्छी है, काफी नेक है, इसके अलावा काफी सुलझी हुई है, लेकिन इश्क नहीं है। तुम्हारी तरह वो भी यही कहते हैं। जो इश्क से डरते हैं वो हमेशा इनकार ही करते हैं। आपको लगता है कि मैं डरता हूँ? यानी इश्क बहुत ताकतवर जज्बात है, नफरत जैसा, लालच जैसा, या फिर गुस्सा या हसद जैसा। मगर इश्क सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे जज्बात छुपे होते हैं। गुस्सा भी और नफरत भी। सबसे ज्यादा वही। क्योंकि जब इंसान इश्क में होता है तभी अपने अंदर छुपा असल इंसान देखता है। मिसाल के तौर पर तुम एक बहुत महज़िब इंसान और साथ ही पुरसुकून भी, लेकिन अगर तुम्हारी महबूबा को कोई नुकसान पहुंचाए तो तुम पागल हो जाओगे, है ना? या फिर सोचो, अगर किसी ने तुम्हारी महबूबा को बुरा कहा तो बदले में तुम ऐसी हरकतें करोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसा आपका मेहमत के लिए महसूस करना। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए अक्सर इंसान इश्क से भागने लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये मुश्किल जज्बा है। बिल्कुल ऐसा जैसा कि मैं कर रहा हूं। लेकिन ये जितना भी मुश्किल हो जाए, इश्क से ज्यादा हसीन कुछ नहीं। हम खुद को पहचानना छोड़ देते हैं। जरा सोचो, तुम्हारा कल तक सबसे बड़ा ख्वाब रेस्टोरेंट था, मगर देखो तुमने बाबा की इतनी बड़ी पेशकश ठुकरा दी। मुझे ही देख लो, कल तक मेहमत मेरे लिए मेरे भाई जैसा था, लेकिन वो अब आपका दुश्मन है, बल्कि और बड़ा दुश्मन बन जाएगा। यकीनन उसके मंसूबे बहुत ही बुरे हैं, लेकिन जो भी हो आप आयशा को जरूर बचाएंगे। मैं अपनी बीवी का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बीवी का? मैं उसे शादी की पेशकश करूंगा। यूं कोई भी उस पर इल्जाम नहीं लगा पाएगा, उसे कोई भी बुरा नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसके पीछे मैं खड़ा हूंगा।